आज से लगभग 7 महीने पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इससे पहले मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था। मतलब लॉन्ग का चैनल था वो, जिस पे मैं एआई वीडियोस डालता था, बुक समरी वीडियो। वो अच्छा खासा चला, उससे अच्छी खासी अर्निंग भी हुई। तो फिर धीरे धीरे व्यू डाउन होने लग गए, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग आ गए थे उस पर, उस कैटेगरी में बहुत बंदे वीडियो उसी तरीके की बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि खाली एक ही चैनल या एआई बेस्ड में रह के ये नहीं होगा, मतलब ग्रोथ वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद की आवाज़ में, खुद की फेस में वीडियोस बनाई जाए। देखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि खुद की वैल्यू बनेगी, खुद के फेस की वैल्यू बनेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आपको फिर बाद में ये पेड प्रमोशन भी आते हैं, पेमेंट प्रमोशन भी आते हैं। और एआई आप डालोगे तो उतना उसमें कुछ खास नहीं आता। जब तक वो ट्रेंड चलता है तब तक ही वो चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। चाहे तुम फिर कुछ भी करो, वो नहीं चलेगा आगे को। तो फिर मैंने आज से टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब 7 महीने पहले अपनी पहली वीडियो डाली थी। तो अभी भी मेरे को हंसी आ रही है, पर मैंने स्टार्ट किया था वो। अभी भी मैं उसे कभी देखता हूँ तो हंसी आती है। उसमें मेरा बोलने का तरीका एक बार आप चेक करना। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्किल को अपने इम्प्रूव किया, जो गलतियाँ हुई उसको सुधारा, कंटेंट रिसर्च पे ध्यान दिया। और धीरे धीरे करते अभी लगभग 22-23 हज़ार सब्सक्राइबर हैं चैनल पे। तो मैंने शॉर्ट वीडियो डालता गया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ मैंने ऐसा कर लिया है। उससे पहले मैंने एआई वाला चैनल बनाया था, ना कि फेस कैम मैं उस पर करता नहीं था, किसी पे भी फेस कैम नहीं बनाया था। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हुई जो बिगिनर को होती है। बहुत सारी दिक्कतें, बोलना, ये कैमरा में देखना, आई कांटेक्ट बनाना, कैसे क्या करते हैं कुछ नहीं था। लाइटिंग कैसे अरेंज करनी है वो कुछ पता नहीं था। बट धीरे धीरे होते गया जो गलतियाँ हुई सुधारी मैंने। अपनी गलतियों को लेके रिग्रेट नहीं किया कि गलती होगी अब कल से बंद नहीं। मैंने बनाई वीडियोस, मैंने 100 वीडियो लगातार डाली। देखो, अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो पहले यूट्यूब पे मत डालो, अपनी रिकॉर्ड करो, खुद सुनो, उसको डिलीट मत करना। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, देखो कैसा हो रहा है। फिर धीरे धीरे जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारो। हर रोज़ 1% बेटर बनो। मतलब जो तुम्हारी गलती है, जो गलत हो रहा है, उसको सही तरीके से रिप्लेस करो। मतलब आज जो गलती कर दी उसको कल को नहीं दोहराना है, उसकी जगह कोई अच्छी चीज़ करनी है, ठीक है। उसको मतलब सुधारना है, एक दिन में एक गलती तो पक्का सुधारो। जो भी चाहे कुछ भी हो, वो गलती सुधारो। देखो, अभी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो, हर इंसान है, उसके अलग थॉट्स रहते हैं, वो अलग तरीके का सोचता है और वो कुछ यूनिक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी बन गया तो हम भी अंबानी बन जाएंगे। हम में दूसरी स्किल है, हम कुछ उससे भी बेटर कर सकते हैं, उससे भी बड़ा बन सकते हैं। इसीलिए अपने आप को कम मत आंकना। सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को कम मत आंकना। देखो, तुम्हारे पास स्किल बहुत ज़्यादा है, तुम थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, सोचते हो ये कर सकता हूँ, कर तुम बहुत कुछ सकते हो। लेकिन तुम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। तुम सोचते हो कि जो हो रहा है वही सही है, बट नहीं, उससे बाहर निकलना है तुम्हें करना है। जैसे आज से ही तुम एक वीडियो बनाना शुरू करो, चाहे कैसी ही बने। कोई अपना बड़ा क्रिएटर ले लो, क्रिएटर है जो तुम्हारी कैटेगरी के, जिस पे तुम वीडियो डालना चाहते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है। देखो, इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम आगे लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाओगे। तो मुद्दे पे आते हैं। देखो, अगर तुम्हारा जो इंटरेस्टेड, जो तुम्हारे क्रिएटर हैं, बड़े बड़े कोई भी हो सकते हैं, तो उनका तुम क्या करो, वीडियोज़ को देखो, पूरे अच्छे से तरीके से देखना, एनालाइज करो कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसका जो उस टॉपिक पे वो बात करते हैं उसको गूगल्स पे देखो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, उससे जानकारी निकालो। तो क्या करना है, जानकारी वैसी ही रहेगी, थोड़ा अपने ढंग से उसमें जो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको डालो। जैसे हुक स्ट्रॉन्ग करो, उसका हुक में कुछ चेंजेस कर दो, जो भी है जानकारी, मतलब सटीक वही नहीं, वैसे तरीके से प्रेजेंट नहीं करना, अपने तरीके से प्रेजेंट करना है। मतलब कि मैं कैसा कह सकता हूँ, उसका कॉपी करोगे तो नहीं हो पाएगा, वो एग्जैक्टली नहीं हो पाता है। तो कुछ अलग करो
जैसे उसने कुछ बोला, कोई भी टॉपिक है, तो जैसे अभी ये बिल गेट्स वाला था जो इसने कोरोना फैलाया, ये वो बात हो रही थी, तो सबने वीडियो बनाई, तो तुम भी उस पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन किसी क्रिएटर की कॉपी मत करना, उससे पूरी जानकारी लो क्या क्या कह रहा है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी खोजो उसको कि इसमें आखिरकार है क्या। फिर सटीक जानकारी मिलने पे एक परफेक्ट हुक तैयार करो, 3 से 4 सेकंड का। अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो ऑडियंस एकदम हुक हो जानी चाहिए, मतलब उसको लगे यार सुनना चाहिए क्या कह रहा है अगला बंदा। फिर उसका कंक्लूजन बताओ जो जो भी है, फिर लास्ट में एक सॉल्यूशन दो कि ऐसा हो सकता है। मतलब अपने तरीके से एक थॉट रखो और उनको एक कमेंट करने पर मजबूर करो कि ऑडियंस को ऐसा होना चाहिए, क्या आप सहमत हैं इससे या कुछ भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो, जैसे आप यूट्यूब पे आ गए, यहाँ पैसे की भरमार है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ आता है, कुछ भी आता है, क्योंकि अभी तो सरकार ने भी ये कंटेंट क्रिएशन को मतलब ज़रूरी कर दिया है, कुछ कुछ अब स्कूलों में भी सिखाया जाएगा, स्कूल और कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। तो ऐसा है कि भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, अगर तुम्हारी ब्रांड वैल्यू रहेगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो, इसके अलग अलग तरीके से तुम कंटेंट क्रिएशन से, सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हारी फेस वैल्यू है, सॉरी हाँ, अगर तुम्हारी फेस वैल्यू है, तुम फेस वैल्यू है तो तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम उसको अच्छे से कर सकते हो। बिजनेस में तुम वहाँ से ऑडियंस को ला सकते हो, अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हो ऑडियंस को। जैसे तुम मोबाइल का स्टोर खोलो तो वहाँ तुम अपना प्रमोशन खुद कर सकते हो ना, तो वहाँ से तुम्हारी जो ऑडियंस है वहाँ आएगी। अगर तुम कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, कुछ सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो वहाँ अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम या जो फेसबुक पेज है, सब में तुम उसमें डिटेल डाल सकते हो, उनको बता सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसको आप खरीद सकते हो। अगर आपकी वैल्यू है, आप ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं आपके, तो ऑडियंस का ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो ज़रूर आपका खरीदेंगे। तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो तुम्हारे पास स्किल है वो कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसा है जो कंटेंट क्रिएशन है, तुम कुछ भी कर रहे हो उसकी वीडियो बनाओ। मैं तो कहता हूँ कुछ भी तुम कर रहे हो उसकी वीडियो बनाओ, जो तुम अपना काम कर रहे हो लोगों को भी सिखाओ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि उससे तुम्हारी वैल्यू बनेगी। अब देखो, एक बात आती है कि अगर हम वीडियो तो बना रहे हैं पर वायरल कैसे हो, मतलब वीडियो में व्यूज कैसे लाएं, तो ये थोड़ा टफ होता है। ऐसा टफ भी कुछ नहीं होता, थोड़ा यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, थोड़ा अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होता है। जैसे तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, और जैसे मतलब तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग उसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। स्क्रिप्ट राइटिंग, तुम किस तरीके से स्क्रिप्ट को लिख रहे हो और उसके बाद तुम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हारी वॉइस तुम्हारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखो, मैं सबसे पहले बताऊं, मैं ज़्यादातर यश प्रताप सिंह, एक भाई है, उसकी वीडियो देखता हूँ, और अविनाश कुमार, वो दोनों की वीडियो ज़्यादा देखता हूँ। तो उनके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा मेरे को, मतलब ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना कि ऑडियंस मतलब छोड़ ही नहीं सकती उस वीडियो को। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे इंस्पिरेशन जिनसे तुम लेते हो, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनसे सीखो कि वो कैसे बोल रहे हैं। और देखो, टॉपिक अगर रिसर्च करनी है तो उनकी टॉपिक देखो, वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो कैसे अपनी बात प्रेजेंट करते हैं, कैसी उनकी स्क्रिप्ट होती है, अच्छे से उनकी स्क्रिप्ट देखो। तुम स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो वो बता रहा हूँ, उसको तुम पहले वो कर लो, जो जो भी मेन पॉइंट है उनको लिख लो, और उनके हुक को भी लिखो, सारी स्क्रिप्ट लिखो। फिर क्या करो, देखो उसमें उसको पढ़ते जाओ 1-2 बार, देखो उसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। उसके हुक को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुक को तुम चेंज करो अपने तरीके से, जैसे तुम कर सकते हो उस तरीके से चेंज करो। नीचे देखो, उसमें देखो कि क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो देखो कि क्या चेंज हो सकता है उसमें। जो जो भी तुम्हारे से चेंज हुए वो हुए, ठीक हो गया, तुमने कर लिया। फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन, उसमें तुम क्या कर सकते हो, किसी को मतलब ऑडियंस को बता सकते हो कि ये मेरे थॉट्स हैं, और आपका इस टॉपिक पर मतलब इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना। जिससे क्या होगा कि एल्गोरिदम को, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ऑडियंस इंटरेस्टेड है, तो उस वीडियो को पुश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा। और देखो,
अभी के टाइम में क्या है कि ज़्यादा फैंसी एडिटिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्राफिक वो बहुत कम चल रहा है। देखो यश प्रताप सिंह जो हैं वो अपनी वीडियो को नॉर्मली लगते हैं, उसमें कम से कम कट्स रहते हैं उनके, बहुत ज़्यादा कम। अभी मैं भी इस वीडियो को बिना किसी कट्स, बिना किसी एडिट के रख रहा हूँ आपके सामने, रॉ है एकदम, जैसे ही मैंने माइक से रिकॉर्ड की, ना कोई कट्स है ना कुछ है। तो अभी भी मैं भी बिगिनर ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई स्क्रिप्ट की टोन नहीं है। अभी मैंने नॉर्मली ऐसे ही बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, मैं कहीं से कहीं भटक गया हूँगा। तो ऐसा करो, अपनी वीडियो को नॉर्मली रखो, मतलब जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगला बंदा तुम हो, तो आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे बताना है, मतलब अगले दोस्ती के जरिए, मतलब एक रिलेशन बनाना है बीच में, ठीक है। कि ऐसे मैं तुम्हें प्रेजेंट, मतलब मैं कितने अच्छे तरीके से तुमको समझा सकता हूँ कि मेरी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, यही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इस टाइम पे। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया से मतलब जुड़ना, इसमें अपनी वैल्यू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। और हो सके जितना हो सके उतने एआई सॉफ्टवेयर सीखो, बहुत कुछ सीखो। खाली इंस्टाग्राम पे रील ही स्क्रॉल मत करते रहो, उससे खाली डोपामीन रिलीज होता है और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन होती है, माइंड दर्द करता है। हमारा रूटीन ही वही है कि हम सुबह उठते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और लास्ट में माइंड दर्द करने लगता है, सर, फिर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, बहुत कुछ। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बट इसको ऐसा करो, एक यूज, मतलब सदुपयोग करो इसका। जैसे कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है या कोई रिसर्च करनी है या पढ़ाई भी अगर तुम करते हो, तो देखो चैट जीपीटी है, उससे तुम अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका सदुपयोग करो। देखो ऐसा है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ ब्रांड्स तुम्हें इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा तुम कोई सरकारी नौकरी से नहीं कमा सकते हो। अच्छे तरीके से काम करने में, अच्छे तरीके से अगर तुम्हारी वैल्यू, फेस वैल्यू है अच्छी, तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब परिवार का एक बंदा पूरे परिवार को बदल सकता है। ये एक मैं देख रहा था कहीं, वो हो सकता है। तो देखो, अगर तुम्हारे अच्छे खासे 10-20-30 हज़ार फॉलोअर भी हैं इंस्टा पे, तो 10-10 हज़ार मिनिमम तुम चार्ज कर सकते हो ब्रांड से। 10 हज़ार महीने की मानो, 3-4-5 भी अगर आती हैं तो 50 हज़ार कहीं नहीं गए। प्रमोशन, 5 प्रमोशन भी आती हैं तो वैसे तो ईजिली 5 प्रमोशन आ जाती है, अगर तुम हल्के फुल्के भी हो। अगर 30-40 हज़ार तुम्हारे फॉलोअर हैं और उसमें से तुम्हारे 1K 2K नहीं, सॉरी, 1 लाख 2 लाख व्यूज हर शॉर्ट्स में आते हैं, हर रील्स में आते हैं, तुम अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो, 10 से 15 हज़ार रुपये। एक ये बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। देखो यूट्यूब जो है, यूट्यूब में एडसेंस से ज़्यादा जो क्रिएटर हैं वो प्रमोशन से कमाते हैं। प्रमोशन से ऐसा है, अगर तुम फाइनेंस कैटेगरी में हो या बड़ी कोई ये टेक कैटेगरी में फाइनेंस है या गैजेट रिव्यू वाले, उसमें तुम बहुत ज़्यादा चार्जेस कर सकते हो ब्रांड से, और वो देती भी है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये ऑडियंस है कि ये लेगी। तो जो ऑडियंस उनके पास है वो बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट परचेज करती है, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलते हैं, उनको मोटा पैसा देती है ब्रांड, ठीक है। और ओवरऑल आपको समझ आया होगा। और लास्ट में, आखिरी में एक और बता देता हूँ कि जो वीडियो है, आप छोटे से कैमरे से भी शूट कर सकते हो उसको, अपने फ़ोन के कैमरे से भी शूट कर सकते हो, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो हम बहाने बनाते हैं। तो वो बहाने नहीं बनाने, क्योंकि मैं भी अपने फ़ोन से ही शूट करता हूँ वीडियो। जैसी भी आए क्वालिटी हमें ध्यान नहीं देनी है, जितना भी है फर्स्ट में क्वालिटी हमें ध्यान नहीं देनी है, स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग में हमने अपनी स्किल्स को सीखना है, इम्प्रूव करना है, जो जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं उनको सीखना है। बहुत सारी गलतियाँ हम फर्स्ट में करते हैं, उनसे हमें सीखना है। वीडियो बनानी है, देखनी है, डिलीट नहीं करनी है। वीडियो बनानी है, दूसरे दिन फिर देख, पूरा जितना तुम बोल सको, मतलब जितना तुम्हें आता है उतना तुम बोलो, बताओ, रिसर्च करो, देखो अपने बड़े क्रिएटरों को वो कैसे बना रहे हैं। तो ऐसे करो। देखो, अगर इंस्टाग्राम में तुम कोई अपने जैसे क्रिएटर हैं, तुम उनकी जैसी वीडियो बनाना चाहते हो, उनको फॉलो करो, उनकी वीडियो फिर आते रहती है उसी टाइप की वीडियो, स्क्रॉल करोगे तुम दिख जाएंगी, तुम उससे अच्छा खासा मतलब अपने कंटेंट राइट कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो उससे बहुत सारा।
ले सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो उससे टॉपिक बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। एक्स में जाओ तुम, ट्विटर में, वहाँ भी जो नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक चलते रहते हैं वो आते रहते हैं। बाकी अगर तुम एक बार इस फील्ड में आ गए, एक बार तुमने सीख लिया, तो फिर कमी नहीं रहती। फर्स्ट में लगता है कि ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बहाने बनते रहते हैं। एक बार फील्ड में उतरने की देरी है, फिर बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूँ कि ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, लाइफ चेंज हो सकती है। रियली मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है।